तो कल ही मनी इन द बैंक खत्म हुआ और मंडे मंडे नाइट रॉ स्टार्ट होती है आज। और मंडे नाइट रॉ स्टार्ट होते ही हमें देखने को मिलता है कि भाई शुरुआती तौर पे सीएम पंक आते हैं। सीएम पंक पहले जॉन सीना के रिटायरमेंट को लेकर बात करते हैं। देन वो बताते हैं कि ड्रू मैकिंटायर को सस्पेंड कर दिया गया है उनकी हरकतों की वजह से। देखते से तो मुझे भी घबराहट हो रही थी कि जैसे ड्रू मैकिंटायर हरकतें कर रहे थे। पर यही चीज है, ये ड्रू मैकिंटायर को मैं लेसन देना चाहता हूँ कि किसी के बीच में टांग नहीं डालना चाहिए। और ये सारी बातें वो बता ही रहे होते हैं, तभी वहां पे एंट्री करते हैं सैथ रॉलिंस। एंड सैथ रॉलिंस और इनके बीच में एक डिस्प्यूट होता है। सैथ रॉलिंस बोलते हैं कि अब तू लाइमलाइट में आना चाहता है तो अब फोन में बैठ रहा है, मैं तुझसे बात करना चाह रहा हूँ और तू कोने में रख के बात करना चाह रहा है। तो जिसपे सीएम पंक बोलते हैं कि तुझे लगता है कि मुझे स्पॉटलाइट की जरूरत है, तुमने कल जो किया मेरा काम, जो मेरे बिजनेस पर टांग अड़ाई, वो बहुत गलत किया। तो जिसमें सीएम पंक बोलते हैं वो तेरा बिजनेस है, वो मेरा बिजनेस है। तो वो कहता है कि तेरा बिजनेस कैसे हो सकता है। तो उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होता है। एंड यहाँ पे सीएम पंक सैथ रॉलिंस को बोलते हैं कि मुझे लगा तेरी शादी हो गई है, तेरी लड़की है। जिसपे सैथ रॉलिंस बार बार उंगली कर रहे होते हैं कि डोंट, मतलब इस पॉइंट को मत उछाल। कि बोलते हैं कि जो ड्रू मैकिंटायर था वो मेरी बेटी और मेरी वाइफ का ब्रेसलेट लेके घूम रहा था, उसने मुझे इतना पागल कर दिया था, तो उस चीज को लेके मैंने किया। हालांकि मैं इस चीज के लिए तो उससे अपोलॉजी मांगता हूँ। और वो कहता है कि फिर सीएम पंक आपको नजर पता ही है, अपोलॉजी मांगने के साथ कहते हैं कि वो अगर तू है तो मैं तुझसे अपोलॉजी नहीं मांगना चाहता। एंड उसके बाद सैथ रॉलिंस कहते हैं कि अभी तो मेडिकली क्लियर नहीं है, अगर तू मेडिकली क्लियर होता तो मैं तेरे से बात करता, बट अब तूने ये चीज हरकतें कर दी है, अब मैं वर्ल्ड टाइटल के लिए दोबारा कंपीट नहीं कर पाऊंगा। पर तेरी इस हरकत की वजह से मैं अब तेरे पीछे लग गया हूं। अब तू ये सोच ले कि तेरी तेरी बैंड मैंने बजानी है। और यहाँ पे प्रोमो सेगमेंट खत्म हो जाता है, जिससे पता लगता है कि सीएम पंक और सैथ रॉलिंस, अगर ड्रू मैकिंटायर इन भी होते हैं, बट सीएम पंक और सैथ रॉलिंस के बीच में हमें एक तगड़ी ब्रॉल देखने को मिल सकती है, जो कि पहले भी एक होनी थी बट नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई थी। और यहाँ पे सैथ रॉलिंस बोलते हैं कि उनके लिए टाइटल बहुत मायने रखता है। जिसमें सीएम पंक उनको गैंग की वर्ड बोल के बोलते हैं कि पाइप, मतलब छोटा सपना है तुम्हारा इस वर्ल्ड टाइटल को लेकर। जिसपे इन दोनों की आर्गुमेंट को लेकर ये लगता है कि भविष्य में आने वाले टाइम में समर स्लैम के बाद हमें इन दोनों के बीच में मैच देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीएम पंक अभी कुछ टाइम बाद मेडिकली क्लियर हो जाएंगे एंड इन दोनों के बीच में हमें ये मैच देखने को मिल सकता है। हमें देखने को मिलता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो एडम पेयर्स से बात कर रहे हैं कि भैया, मैं एडम पेयर्स पहले ही सॉरी बोल देते हैं कि मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया, उसके लिए मुझे काम बहुत सारे थे, उसके लिए मैं अपोलॉजी चाहता हूँ। तो जिसमें अपने डोमिनिक मिस्टीरियो बोलते हैं कि टैग टीम मैच रखा हुआ है मेन इवेंट में, इसका मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रहा, आपने क्यों रखा, आपने मुझसे वैसे भी तेरा परफॉर्मेंस कुछ टाइम से खराब चल रहा है और ये मैच के लिए लिव ने ही मुझे सबसे ज्यादा प्रेशर रखा था, तो इसलिए मैंने मैच डाला है। तो कहता मुझे ये मैच नहीं लड़ना है। तो उसमें बोलता है कि अभी ये मैच बुक हो चुका है ऑफिशियली, अभी तो मैच तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। तो पीछे लिव मॉर्गन आती है, लिव मॉर्गन कहती है कि मैंने तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा और मुझे तुम्हारे काफी ज्यादा दुख हुआ था, इसलिए मैंने मैच रखवाया है। जिसमें डोमिनिक मिस्टीरियो बोल रहे हैं कि मुझे जीत से मतलब है, तो मुझे जिताओगी तो ठीक है, मैं मैच लड़ने को तैयार हूँ। और यहाँ पे लगता है कि दोनों के बीच में थोड़ी सांठ सी हो गई है, मतलब लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो में थोड़ी सी क्लोजनेस हमें यहाँ देखने को मिलती है। फिर अगले ही पल में हमारा अगला मैच होता है, क्योंकि रॉयल रंबल में ना यील्ड जीत पाए ना चैट गेबल जीत पाए, तो इन दोनों के बीच में मैच होता है। अब इन दोनों के मैच में दोनों अपने अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं, दोनों ऑलमोस्ट मैच को बराबर करते हैं, दोनों एक दूसरे मूव लगा रहे होते हैं, तभी वहां पे व्हाइट सिक्स के मेंबर्स की एंट्री होती है। तो उसमें ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चैट गेबल एंड अपना वो स्पीयर लगा देते हैं, पिन कर देते हैं यीट। एंड यीट जाते जाते भी अपना यीट करके चले जाते हैं। तो वो एक मतलब फनी मूवमेंट लगता है कि मतलब एक ऐसे सिचुएशन में जब चैट केवल बार बार व्हाइट सिक्स से पिट रहे हैं, उसके बाद ये सारी चीजें हो रही है। तो फिर जैसे ही धुआं सा उठता है वहां से सामने से जो निकी ऐश है, जो अभी व्हाइट सिक्स के एक अलग भूजा कैरेक्टर में डेवलप कर रखा है, तो वो दिखती है। तो थोड़ा सा होश आता है चैट केबल को, चैट केबल वहां से तुरंत खिसक लेते हैं। फिर वो एक डीवीडी थमाई जाती है और डीवीडी में क्या है वो हमें अभी आगे स्टोरी पता लगने वाला है कि डीवीडी में खुलते क्या निकलने वाला है। नेक्स्ट मैच में हमें दिखाया जाता है शेमस बात कर रहे हैं, तभी कैथी कैरी ने कांग्रेचुलेशन करती है कि 15 साल की विक्ट्री के लिए, कि भाई 15 साल आपको डब्ल्यूडब्ल्यू में हुआ है, क्योंकि शेमस 2010 में आ गए थे जिन्होंने मैच लड़ा था। तो उस पर बातचीत चल रही थी, तभी पीछे से ब्रॉन्सन रीड आते हैं, कहता है भाई ये क्या है, इसके क्या 15 साल की आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, मैं हूँ असली फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई का। तो जिसमें शेमस बोलता है अच्छा तुझे मैं 15 साल से जलन हो रही है। तो जिस पर बातचीत थोड़ी आर्गुमेंट बढ़ती है, जिसमें शेमस कहता है क्यों ना एक मुकाबला लड़ लिया जाए। इसमें बोलता है कि मैं तेरे से मुकाबला जरूर लड़ूंगा, पर आज नहीं, आज मैं टन के साथ करने वाला हूँ मुकाबला। तो उस मैच को देख के थोड़ी सी अपनी भड़ास को देखियो। एंड फिर मैच स्टार्ट होता है पीट डन वर्सेस जो ब्रॉलिंग बुच के मेंबर थे, पीट डन और अपने
ब्रॉन्सन रीड के बीच में, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड एक हैवी सुपरस्टार है, बहुत अच्छी पावर है उनमें। एंड वहीं पे अगर आपको पीट डन का नहीं पता तो उंगली तोड़ने में नंबर 1 है, कैसे कैसे उंगली तोड़ देते हैं पता ही लगता है। उनके मूव का पता लगा पाना, ये समझ लो कि अगर आपकी हड्डियां एक है तो उसको 2 करने में एक्सपर्ट है। तो वही चीज हमें यहाँ देखने को मिलता है कि ब्रॉन्सन रीड का वो उंगली एंड में वो क्रैप कर ही देते हैं, तभी ब्रॉन्सन रीड उनको धक्का लगा देते हैं एंड उसके ऊपर अपना स्प्लैश लगाते हैं एंड वो पेन हो जाते हैं। उसके बाद भी ब्रॉन्सन रीड के हाथ में चोट लग रही होती है तो वो मौका नहीं चूकते हैं, जाते हैं दोबारा पीट डन के पास, उसको रगड़ते हैं और फिर दोबारा उस पर लगाने के लिए जा रहे होते हैं स्प्लैश, तभी आते हैं वहां पे शेमस। एंड शेमस और पीट डन का थोड़ा सा अलायंस देखने को मिलता है जहां पे दोनों अपने अपने मूव लगाते हैं एंड शेमस ब्रो किक लगा के गेम को आगे बढ़ा देते हैं। पर जैसे ही शेमस उससे गले लगते हैं या जैसे इसको सपोर्ट के लिए उठाते हैं तभी पीट डन नीचे तरफ चले जाते हैं और मतलब कोलैप्स हो जाते हैं। आपको पता होगा कि इनकी जो टीम थी ब्रॉलिंग ब्रुच, तो उसमें शेमस ने लास्ट टाइम जब गुंथर उनकी फ्यूड चल रही थी तो गुंथर और इसके फ्यूड के चक्कर में शेमस ने बैक ऑफ हो गए थे, वो गायब हो गए थे। तो शायद उसी चीज का जो एक कह सकते हैं ना, जैसे शील्ड में होता था कि दोबारा बनाना पड़ता था, तो शायद इन दोनों के बीच में हमें एक ऐसी केमिस्ट्री आगे भविष्य में देखने को मिल सकती है जहाँ पे शेमस अप्रोच करेंगे एंड शायद से हमें ब्रॉलिंग ब्रुच दोबारा देखने को मिलेगी। डीमन प्रिंस का वो अब गुंथर के पास चला गया, तो गुंथर और उनका एक अच्छा खासा मैच होने वाला है अपना समर स्लैम में, जिसके लिए डीमन प्रिंस तो प्रिपेयर हैं। बट वही है जिसमें सेथ रॉलिंस को बोलते हैं कि ऑब्वियसली अब तुमने तुम्हारे वर्ड से तो मैं उस वर्ड्स की कदर करता हूँ। यहाँ पे डीमन प्रिंस भी बोलते हैं ठीक है मैं भी तुम्हारे वर्ड से कदर करता हूँ, दोनों के बीच में मतलब कैसे। फिर सैमी ज़ेन आते हैं एंड सैमी ज़ेन आते ही अपनी वाहवाही करनी शुरू कर देते हैं। सैमी ज़ेन कहते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर को लग रहा था कि मैं एक अंडरडॉग हूँ, मैं शायद कम्पीट नहीं कर पाऊंगा, बट आपने देखा मैंने ब्रॉन ब्रेकर को पिन कर दिया और अपना टाइटल रिटेन कर दिया है। वो अपनी बातें कंटिन्यू नहीं कर रहे होते तभी ब्रॉन ब्रेकर आ जाते हैं एंड ब्रॉन ब्रेकर से बोलते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें ब्रॉन, रीमैच चाहिए, जबकि रीमैच उनका बनता नहीं है, दोबारा मैच लड़ना है, क्या चाहते हो तुम मुझसे। तो ब्रॉन ब्रेकर थोड़ा सा पीछे की तरफ हटते हैं एंड स्पीयर मार देते हैं एंड नॉन स्टॉप वो कंटिन्यूस, मतलब वो जो स्पीयर लगता है ना सैमी ज़ेन के, वो अनकॉन्शियस होता है क्योंकि उनको पता नहीं होता कि एकदम से अटैक कर देगा, उनके हाथ में टाइटल होता है तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे होते हैं। फिर दोबारा एक स्पीयर लगाते हैं एंड सबसे ज्यादा हंसी तब आती है जब वहां पे एडम पीयर्स उनको लेके डाले होते हैं, कहता है देखो चिड़िया, और वो सीधा दोबारा भागते हैं और फिर दोबारा स्पीयर मार देते हैं। तो ये फनी मोमेंट होता है। फिर वहां पे आ जाते हैं ड्रैगनॉफ क्योंकि खास है सैमी ज़ेन के एंड वो बोलते हैं कि भाई मुझे लड़ना है ब्रॉन से, मुझे ब्रॉन को सबक सिखाना है वो कैसे कर सकता है सैमी के साथ, और यहीं पे ये प्रोमो कट हो जाता है। एंड अगला हमें 6 मैन टैग देखने को मिलता है अब टीम आर्थर जिसमें ब्रॉन स्ट्रोमैन होते हैं उनके साथ एंड जजमेंट डे आती है और जजमेंट डे में भी 3 मेंबर्स होते हैं, कार्लिटो और 2 हमारे फिन बैलर एंड सो कॉल्ड अपने जेडी मिकडाना भी टीम का पार्ट है, ये भी सोच के ऐसी आती है। हालांकि मैच स्टार्ट होता है काफी इंटरेस्टिंग मोड पे और यहाँ पे दोनों पहले जॉन सीना को ट्रिब्यूट दे रहे होते हैं और यहाँ पे सरप्राइजिंगली बात होती है कि मिस भी जॉन सीना के मूव को लगा रहे होते हैं और यही वही टाइम होता है जब 2017-18 के टाइम पर जब मिस ही जॉन सीना से इतनी हेट कर रहे होते हैं कि वो उनकी रिवाइवरी की भी अगर आप क्लिप देखने 2017 की तो निकी बेला एंड इनसे कितनी नफरत कर रहे होते हैं क्योंकि ये भी कपल होते हैं वो भी कपल होते हैं, बट उनको ज्यादा सपोर्ट मिल रहा होता है। बट ठीक है, टाइम्स पास अवे और आज के टाइम पे जॉन सीना को सपोर्ट कर रहे हैं मिस। हालांकि मिस बहुत अच्छे सुपरस्टार हैं बट चीजें याद रहती हैं, सो वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो जॉन सीना का वो वहाँ पे ट्रिब्यूट शो करते हैं, दोनों अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, बट क्योंकि जजमेंट डे आपको पता ही है अपनी हरकतों के लिए मशहूर है तो वो चीजों को थोड़ा खराब करती है। तभी आते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन सबके छक्के उड़ा देते हैं। जैसे ही वो किक लगाने का टाइम आता है तभी आर्थर कहते हैं कि भाई मेरे को भी साथ चाहिए, मेरे को भी साथ लो, बट बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, कहते हैं मुझे भी ये मूव परफॉर्म करना है एंड वो लगाते हैं सबसे पहले कार्लिटो पे, जेडी मिकडाना तो साइड हो जाते हैं, तभी लग जाता है फिन बैलर पे एंड जैसे ही यहाँ पे आर्थर खुश हो रहे होते हैं तभी वहां पे आ जाते हैं जेडी मिकडाना, उसको देख के ब्रॉन स्ट्रोमैन का दिमाग खराब हो जाता है, वो अगर से बाहर निकल जाते हैं एंड आर्थर खुशी खुशी में व्हाट्सअप कर करके वहां पे चैंट्स कर रहे होते हैं। तभी फिन बैलर को मौका मिल जाता है एंड मिस भी वहां पे घायल होते हैं और फिन मिस उनको समझा रहे होते हैं कि पीछे देखो भाई तुम बहुत ज्यादा ही खुशी में एक्साइटेड हो गए हो। तभी फिन बैलर लगाते हैं वहां पे उनको ड्रॉप किक एंड वहां से कूद ग्रो लगाते हैं एंड पूरा मैच खत्म कर देते हैं एंड यहाँ पे जो मौका मिलना होता है मिस और आर्थर को वो भी गायब हो जाता है एंड जजमेंट डे जीत जाती है। हालांकि ब्रॉन स्ट्रोमैन तभी आ जाते हैं, प्रकट होते हैं जब वो हार गए होते हैं। तो ये सरप्राइजिंगली होता है जब मैच ऐसा होता है ना तो तभी ही बंदा प्रकट होता है, फिर वो गायब हो जाता है एंड वो फिर अपना चैंट फाइंड करते हैं। तभी सीएम पंक और एडम पीयर्स के बीच में कन्वर्सेशन देखने को मिलती है जहां पे सीएम पंक बोलते हैं
कि मैं अभी ड्रू मैकिंटायर को नहीं बुला सकता, पर तुम अपनी रिकवरी करो, यहाँ से चले जाओ, पहले अपनी रिकवरी करो, फिर हम कुछ देखते हैं मैच वगैरह क्या होता है। जिसमें सीएम पंक ठीक है मैं रिकवर होकर दोबारा आऊँ। मोमेंट देखने को मिलता है यहाँ पे जहाँ पे लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टेरियो के बीच में कन्वर्सेशन हो रही होती है। तो डोमिनिक मिस्टेरियो कहते हैं कि मेरे पाँव में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, मॉर्गन उसको पाँव को उठा के बोलते, उसके मसाज को थोड़ी स्ट्रेस या जो भी वो एक्यूपंक्चर जो भी कर रही होती है, तो कहती है हमें डेली करना चाहिए। एंड तभी वहां पे फिन बैलर का शक्ल देखने लायक होती है और जेडी मैकडोनाल्ड से देख रहे होते हैं एंड कार्लिटो आते हैं, जैसे बोलते हैं ओह या मैन, तभी वो देखता है ओह व्हाट्स दैट। एंड फिर वो जैसे देखती है तो थोड़ा सा लिव मॉर्गन भी शर्मा जाती है, वो कहती है अपना ध्यान रखना डर्टी डॉम, और वो निकल जाती है और हम मिलेंगे। तो जिसमें वो बोलते हैं कि फिन बैलर हंसते हंसते बोलते हैं भाई ये क्या चल रहा है मतलब है। और फिर उसके बाद क्या नाम है डीमन प्रिंस बोलते हैं भाई मैंने तेरे को पहले समझाया था ये सब क्या चल रहा है मतलब है, तू नहीं सुधरने वाला। तो वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और मैच की प्रैक्टिस कर रहे थे, वो बताता है यार ये नहीं सुधरने वाला, ये अपनी हरकतें से बाज नहीं आने वाला है। यहाँ पे वाइट 60 डीवीडी दिखाई जाती है, जहाँ पे डीवीडी में साफ साफ दिखाया जाता है, जहाँ पे बोर्डालिस अपने आप से जो बात करते हैं, जिसमें हमें लास्ट कन्वर्सेशन पता लगा था कि बोर्डालिस ही अंकल हाउडी है जो आपस में फ्रेम से फ्रेम ड्रॉप हो रहे थे। यहाँ पे अंकल हाउडी आ रहे थे, यहाँ पे बोर्डालिस आ रहे थे, सेम चीज हमें भी यहाँ यही देखने को मिलती है। बट यहाँ पे हमें फेसेस रिवील हो जाते हैं, जैसे कि एरिक रोवन हो गया, निकी ऐश हो गया, और दो सुपरस्टार के और फेसेस रिवील हो जाते हैं जो इस वाइट सिक्स के मेंबर की भूमिका निभा रहे हैं, और जो चीज यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि चीजें बहुत स्लो चल रही है वाइट सिक्स को इंट्रोड्यूस करके, एकदम से हाइप नहीं बनाया जा रही, क्योंकि अभी रॉ नेटफ्लिक्स पे आ रही है, तो शायद से थोड़ी बहुत चीजें WWE सोच रही है कि यहाँ पे कर सकती है, वही चीज हमें शायद यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यही सेगमेंट यही खत्म होता है, तभी यहाँ पे चैट केवल आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये वाइट सिक्स मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है, तो वो बोलते हैं कि मैं इस पे मुझे नहीं पता वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हुई है, बट मैं इस पे कुछ करता हूँ। तभी जैसे वो अपना गेट ओपन करते रॉ जनरल मैनेजर का, तभी वहां पे उन्हें देखने को मिलते हैं बोर्डालिस आए होते हैं, और वो बोर्डालिस काफी ज्यादा चिंतित दिख रहे होते हैं, मतलब परेशान से दिख रहे होते हैं। जैसे वो गेट खोलते हैं तो रॉ मैनेजर का जो गेट है वो क्लोज हो जाता है। तो यहीं पे ये सेगमेंट खत्म हो। ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस इलियाना ड्रैगनॉफ, भाई मैच काफी ज्यादा तारीखी था, मतलब मैं ये मैच में कह सकता हूँ ये मेन इवेंट था। जो लास्ट वाला था वो तो हस्ती समझ लो, उसमें तो क्या मिक्स मैच में तो कुछ था नहीं, बट इस मैच में वाकई में हमें वो चीजें देखने को मिली जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब ये लगता है कि भाई एनएक्सटी के सुपरस्टार हैं, ये कुछ खेल रहे हैं। आजकल के प्लेयर्स में उतना दम नहीं है जितना इसमें, मतलब जितना ब्रूटली ब्रॉन ब्रेकर और इलियाना ड्रैगनॉफ ने जो परफॉर्मेंस दिया है, मतलब पहले ब्रॉन ब्रेकर का भार नहीं पड़ना, फिर इलियाना ड्रैगनॉफ जो कि एक लाइट वेट सुपरस्टार है, वो ब्रॉन ब्रेकर के छक्के छुड़ा रहे हैं। इवन दो बार उन्हें किक आउट किया अपने स्पेशल मूव से ब्रॉन ब्रेकर के। तो ये चीज एक साबित करती है कि भैया बंदे में है दम, और यहाँ पे रुकते नहीं है ब्रॉन ब्रेकर, वो एक चेयर फेंक के मार देते हैं इलियाना ड्रैगनॉफ के, एंड ड्रैगनॉफ के मुंह पे लगती है, एंड वो हाथ की कंपन, वो ब्लड बताता है वहां का कि भाई चोट तो वाकई में लगी थी। एंड उसके बाद भी ब्रॉन ब्रेकर नहीं रुकते हैं, वो नॉन स्टॉप पीटने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पे आते हैं सैमी ज़ैन, एंड सैमी ज़ैन बचाने की कोशिश करते हैं, एंड सैमी ज़ैन तो चीप शॉट लाके बाहर तो कर देते हैं, बट देन फिर ब्रॉन ब्रेकर अपने ही रूप में आ जाते हैं, घसीटते हैं एंड दोबारा से पटक देते हैं। हालांकि ये ब्रूटल फाइट देखकर काफी ज्यादा मजा आता है, बट ऑब्वियसली इस चीज में काफी ज्यादा रिस्क रहता है चोटिल होने का, जैसे ड्रैगनॉफ को लगा, दोनों को कमेंटेटर रूम में फेंक दिया जाता है, ड्रैगनॉफ भी एंड सैमी ज़ैन को। बट सैमी ज़ैन को जो नाक पे लगता है स्टेप, उसकी आवाज भी अगर सुनोगे तो टक आवाज आती है, बिल्कुल ही मुंह फेस टू फेस लगता है, पूरी लोहे की स्टेप थी जो पूरी लगती है। एंड ड्रैगनॉफ को पूरी चेयर फेंक के मारना, चेयर कोई प्लास्टिक की नहीं होती, एकदम जैसे बंदा स्पीड में है और चेयर आपके ऊपर फेंक के मार दे तो एकदम ही बंदा सबस्टिट्यूट हो जाता है। तो ब्रॉन ब्रेकर जैसा बंदा भाई बहुत खतरनाक है, अगर ये बंदा टिक गया WWE में लंबा तो हमें ब्रूटल से ब्रूटल मैच देखने को मिलने वाले हैं। और वैसे भी अब तो रॉ जा रहा है नेटफ्लिक्स पे, और क्या वो स्मैकडाउन भी कुछ टाइम बाद चला जाए तो हमें और भी खतरनाक मैचेस देखने को मिल सकते हैं। इस लेवल की परफॉर्मेंस भाई ये था मैच, इसको तो मैं ताली मारूंगा। ये मैच देखकर जितना एक्साइटमेंट, जितना मजा इस मैच को देखने में आया, वो शायद आजकल देखने को नहीं मिलता है इस लेवल के मैच के लिए। तो भाई मतलब एनएक्सटी तभी लोग इतना प्रेफर करते हैं क्योंकि यार ये बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं, मजा आता है मैच को देखने में। 2000 की याद आ जाती है कि जब एक टाइम पे ट्रिपल एच, क्रिस बेनवॉय, ये सारे सुपरस्टार्स एज वगैरह खेलते थे, एज जेफ हार्डी वगैरह, तो उस टाइम का टाइम याद आ जाता है हमें। तो टैग देखने को मिलता है लाइगा वल्करिया और डैमेज कंट्रोल के बीच में। दोनों ही सुपरस्टार अपनी तरफ से अच्छे अच्छे मूव्स लगाते हैं। आपको तो पता ही है इन्होंने जो मनी इन द बैंक में जो केसेस लड़े थे भाई साहब, रॉक्सन फर्ग्यूसन ने जो मुकाबला लड़ा, जो आप कह सकते हो कि जोई स्टार्क की जो एक टक्कर थी, लियो स्काई जोई स्टार्क को टक्करा वहां पे, वो भाई लाजवाब था। ये 6 मैन टैग में भी हमें वही देखने को मिलता है। टीम अपनी तरफ से कोशिश करती है बट एंड में विक्ट्री मिल जाती है डैमेज कंट्रोल को, क्योंकि डैमेज कंट्रोल है ये इतनी पावरफुल। तभी वहां पे आ जाते हैं जोई स्टार्क, शेना बेजलर एंड
उनकी सो कॉल्ड टीम सोनिया डेविल, और ये इन पे अटैक कर देती है। एंड यहाँ पे चीजें मतलब समझ में आ गई है कि टीम स्प्लिट हो चुकी है। एक टीम है डैमेज कंट्रोल, एक है अपनी सो कॉल्ड अभी जो आने वाली है सोनिया डेविल और जोई स्टार्क और अपनी सो कॉल्ड शेना बेजर, क्योंकि टीम अब पहले से ही बनती हुई आ रही थी। तो आगे हमें शायद इनके रिवाइवल या मैच हमें देखने को मिल सकता है, जो कि काफी ज्यादा क्वाइट इंटरेस्टिंग होने वाला है। फाइनली हमें जिस मैच का इंतजार होता है, द मेन इवेंट मैच, मिक्स मैच टैग टीम मैच, जहां पे डोमिनिक मिस्टीरियो हैं और अपने लिव मॉर्गन है, दूसरी साइड में है उनके पापा रे मिस्टीरियो एंड जेलिना वेगा। जेलिना वेगा आती हैं, दोनों ही एडी को ट्रिब्यूट देते हैं, जहाँ पे लिव मॉर्गन भी देती हैं, यहाँ पे जेलिना वेगा भी देती हैं, और रे मिस्टीरियो देते ही हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो को तो वैसे उनका नाजायज बेटा बनाते हैं। तो मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है दोनों के। यहाँ पे बार बार टैग चेंज हो रहे होते हैं। मिक्स मैच में ये फायदा हो जाता है कि एक बार वुमेन्स को टैग मिल जाए तो मैंस एकदम से आता है, मतलब हाथ देने की जरूरत नहीं है, एक बार टैग चेंज हो गया तो फीमेल से फीमेल ही। ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और यही चीज हमें देखने को मिलती है। बट यहाँ पे सिचुएशन चेंज होती है जब लिव मॉर्गन सपोर्ट करती है एंड यहाँ पे पिन करवा देती है रे मिस्टीरियो को, जब वहां पे मैच का मुकाबला होता है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा खुश होते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो एंड वो अपना कैरेक्टर को ब्रेक करते हुए दिखते हैं, जहाँ पे लिव मॉर्गन उनसे लिपट जाती है एंड फिर लिव मॉर्गन उनको अपने ऊपर खींच लेती है। जैसे ही थोड़ा सा नजदीकियां बढ़ रही होती है तभी वहां पे एंट्री होती है अपनी सो कॉल्ड मामी की, और मामी की शक्ल देख के लिव मॉर्गन तो ऐसे गायब होती है कि जैसे मान लो कि दूध में से दूध पतीले में से दूध गायब हो गया हो, ऐसे गायब हुई लिव मॉर्गन। और वहां पे डोमिनिक मिस्टीरियो का चेहरा हो जाता है, उड़ जाता है, बिल्कुल पीला पड़ जाता है कि अब क्या बोलेंगे। बट मामी आती है और थोड़ा बहुत सवाल जवाब करती है एंड वॉक अवे होती है, क्योंकि टाइम हो गया था भाई, अभी सारा आज ही मतलब दिखा देंगे क्या। तो अगली रॉ में मामी है हमारे साथ, तो मामी ही अब करेंगी सारी चीजें। और क्योंकि मामी आ गई है तो लिव मॉर्गन के लिए भी खतरा बन गया है कि उनकी जो बेल्ट है उसका क्या आगे सीन बनने वाला है। ये सारी चीजें हैं क्योंकि मामी अपना रीमैच भी ले सकती हैं, जैसा कि आपको पता ही है। तो काफी सारी चीजें हैं जहाँ पे रीमैच तो नहीं, बट उन्होंने अपना टाइटल छोड़ा था, बट वो एक चांस उनको शायद मिल सकता है कि वो सामने से एडम पियर्स से बात करें, उनको शायद एक मौका मिल जाए, ऐसा हो सकता है। बाकी चांसेस अभी कुछ आइडिया नहीं है। बट यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए जो है खतरा बढ़ चुका है, क्योंकि फिर डीमन प्रिंस उनको पहले से ही वार्न कर थे कि भाई सुधर जा, बट उन्होंने उस चीज को नकारा दिया। एंड यहाँ पे जो डोमिनिक मिस्टीरियो उनको अपने फादर से विक्ट्री तो मिली, बट चीजें थोड़ी सी उधल पुधल हो गई हैं। अब देखते हैं अगली बार मंडे नाइट रॉ में क्या हमें देखने को मिलता है। वीडियो बनाई है आप, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं कंटेंट